प्रश्नावली 4.2 का क्वेश्चन नंबर 4 करना है। सो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है हमारा, दो क्रमगत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 हो। देखिए अब यहाँ पर हमें क्या है, क्वेश्चन हमारा दो क्रमगत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करने हैं जिन संख्याओं के हम लोग क्या करें, वर्गों का जब योग करें वो कितना आए, 365 आए। ओके, सो देखिए यहाँ से अब यहाँ पर एक दो वर्ड आया है जिसको आप लोगों को समझना जरूरी है। यहाँ पर क्या आया है, पहला तो यहाँ पर क्रमगत धनात्मक पूर्णांक। अब देखिए यहाँ पर पूर्णांक तो आप लोग जानते हो, लेकिन यहाँ पर एक वर्ड आया है क्रमगत। ठीक, तो पहले मैं आप लोगों को क्रमगत बताता हूँ, क्रमगत क्या होता है, फिर आप लोग इस क्वेश्चन को कनेक्ट कर पाएंगे। तो देखिए क्रमगत, अब देखिए क्रमगत का मतलब होता है लगातार। लगातार क्या होता है, लगातार। अब देखिए इस क्वेश्चन में हम अपना इस लगातार का कंसेप्ट यूज़ कैसे करेंगे इसको समझिए। तो देखिए मैं यहाँ पर आपके सामने कुछ नंबर्स लेता हूँ समझाने के लिए कि क्रमगत कैसे हम लोग देखेंगे या पहचानेंगे। देखिए मान लीजिए मैंने एक ये 2 लिया, नंबर 1। अब 2 का अगला लगातार नंबर कौन सा है, 3, फिर अगला 4, फिर अगला 5, 6, 7 ऐसे होगा। ठीक, तो ये देखिए हमारे क्या है, लगातार नंबर है और इन्हीं नंबर को हम लोग क्या बोलेंगे, क्रमगत नंबर्स। ठीक है, लेकिन अब एक चीज़ और यहाँ पर ध्यान से समझिए कि ये जो संख्या है 2, अब ये 3 हमें मिला कैसे है, ये 2 से हमें 3 कैसे मिला है। अगर मैं इस 2 में 1 को क्या कर दूँ, ऐड कर दूँ तो मुझे 3 मिल जाएगा। फिर 3 से हमें 4 कैसे मिला है, फिर से मैं इसमें 1 ऐड कर दूँ, मिल जाएगा। फिर इसी में मैं 4 में फिर से 1 ऐड कर दूँ, 5 मिल जाएगा। 5 में फिर से 1 ऐड कर दूँ, 6 मिल जाएगा। 6 में फिर से 1 ऐड कर दूँ, 7 मिल जाएगा। ठीक है, मतलब कि अगर हमें कोई पहली संख्या पता है तो उसमें हम एक एक जोड़ के उसके आगे वाली संख्या निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये आप लोगों को समझ में आ गया है, तो इसी का कंसेप्ट अभी हम लोग आगे यूज़ करेंगे। ठीक, तो यहाँ से देखिए अब तो रही ये कंसेप्ट की बात, लेकिन अब हम लोगों को इनको मानना पड़ेगा एक्स वाई वगैरह में। तो यहाँ से देखिए अब 2 संख्याएं हैं, तो माना यहाँ पर देखिए पहली संख्या और दूसरी संख्या। अब देखिए संख्याएं पता नहीं है हमें, तो हमें मानना पड़ेगा। तो माना पहली संख्या क्या होगी, x। अब देखिए दूसरी संख्या कैसे निकालेंगे, पहली संख्या में 1 को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो पहली संख्या कितनी है हमारी, x, तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, x + 1। ठीक है, इसी कंसेप्ट से। तो देखिए पहली संख्या अगर 2 थी, उसमें हमने क्या करा, 1 को ऐड करा तो 3 मिल गया। अगर इसी तरीके से अगर हमारी यहाँ पर पहली संख्या x होती तो हमें दूसरी संख्या निकालनी थी, तो हम लोग क्या करते, x में 1 को ऐड करते। ठीक है, तो यहाँ से ये दूसरी संख्या ये हो जाएगी। ठीक, अब इसी का देखिए अब कह रहा है आप लोगों को कि इन्हीं संख्याओं का जब आप लोग वर्ग करते हैं, ठीक है, वर्ग, और इस संख्या का भी आप लोग वर्ग करते हैं और उनका आप लोग जब योग करते हैं तो वो किसके बराबर आता है, 365 के बराबर आता है। ठीक है, ये आपको क्वेश्चन में दे रखा है। अब देखिए यहाँ से आपको एक समीकरण दिख जाएगा सॉल्व करेंगे तो। ठीक है, अब देखिए इसको लिखना कैसे है, माना पहला क्रमगत धनात्मक पूर्णांक, क्रमगत धनात्मक पूर्णांक क्या है, x। दूसरा क्रमगत धनात्मक पूर्णांक क्या होगा, x + 1। ठीक, फिर प्रश्नानुसार अब देखिए प्रश्नानुसार आप लोग डायरेक्ट ये लाइन लिख सकते हैं। तो x² + x + 1 का होल स्क्वायर बराबर होगा किसके, 365 के। तो बस अब आपको ये सॉल्व करना है। तो देखिए यहाँ से ये x² और देखिए a + b का होल स्क्वायर। तो a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, a + b का होल स्क्वायर बराबर होता है a² + b² + 2ab। ठीक, तो यहाँ से हम लोग इस फॉर्मूले पे लगाएंगे। तो देखिए a क्या है हमारा x, तो x का स्क्वायर, b कितना है 1, तो 1 का स्क्वायर + 2ab, a कितना है x, b कितना है 1, बराबर 365। ओके, सो यहाँ से देखिए x² + x², 1 का स्क्वायर कितना होगा 1 और 2 × x × 1, तो कितना हो जाएगा 2x
बराबर 365 और यहाँ से देखिए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर, जुड़ जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ बच्चे सोचेंगे कि x की पावर 4 वो मल्टीप्लाई में होता है। ठीक है, यहाँ पर ये ऐड हो रहा है। सो यहाँ से देखिए अब ये 1 देखिए ये प्लस का 1 और प्लस का 2x और यहाँ से देखिए ये प्लस का है, इसको इधर ले आइए तो ये माइनस का हो जाएगा बराबर में 0। तो 2x स्क्वायर और यहाँ से एक घट जाएगा इसमें से, तो क्या बचेगा 364 बराबर 0। ओके, सो यहाँ से देखिए अब ये हमारे पास एक समीकरण आ गया है। बाकी इसमें अभी हम लोग कॉमन भी ले सकते हैं, तो देखिए 2 कॉमन आ रहा है तो 2 कॉमन ले लीजिए। यहाँ से क्या बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस का 2 प्लस का x माइनस और यहाँ से 2 कॉमन लीजिए तो कितना बचेगा 18 और ये 2। ठीक है, अब यहाँ से देखिए 2 कैसे कॉमन लिया मैंने, देखिए जिस भी संख्या से जो भी कॉमन लिया जाता है, तो देखिए यहाँ से 364 से हमें क्या कॉमन लेना था 2, तो देखिए 364 को हम लोग 2 से डिवाइड कर देते हैं। जैसे यहाँ से हमें 2 कॉमन लेना है तो इसको डिवाइड कर देंगे, तो देखिए 2 एकम 2, 2 एकम 2, 1 बच गया, 2 अट्ठे 16 और 2 दूनी 4। ठीक है, तो 182। अब देखिए ये 2 मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड होके 0 हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 बराबर 0। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आप लोगों को यहाँ पर 2 वैल्यू मिलेंगी x की, यहाँ से x की वैल्यू मिलेगी, यहाँ से पहली संख्या मिल जाएगी, यहाँ से हमें दूसरी संख्या। तो यहाँ से देखिए फिर से वही वाला मध्य पद को हम लोग क्या करेंगे विभक्त करेंगे। तो देखिए a क्या है हमारा, एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है हमारा 1 है और c क्या है हमारा 182 है माइनस का। ठीक है, तो कितना आएगा ये माइनस का 182। तो देखिए माइनस का 182 है और अब हम लोग क्या करेंगे, इस नंबर का हम लोगों को 2 गुणनखंड ढूंढना है जिनका योग करने पे कितना है, योग करने पे कितना है, योग करने पे x के बराबर आए यानी 1 के बराबर आए और जिनकी हम लोग गुणा करें तो किसके बराबर आए माइनस 182 के बराबर आए। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है। तो कैसे ढूंढते हैं इस नंबर को, तो देखिए इस 182 का हम लोग क्या करेंगे एलसीएम लेंगे। ठीक है, माइनस को इग्नोर कर दीजिए अभी। तो यहाँ से देखिए ये 2 पे कट होगा तो 9 1 और ये 7 पे कट हो जाएगा 13 बार में ये 13। ठीक, तो यहाँ से देखिए अब एक 2 7 जब 14 और ये 13, तो यहाँ से देखिए 14 में से अब इनका योग करेंगे तो हम लोग हमें क्या मिल जाएगा, अगर मैं इसको प्लस का और इसको माइनस का रखूँ तो मुझे प्लस का 1 मिल जाएगा। ठीक है, और साथ में मैं यहाँ पर x लगा दूंगा। ठीक है, तो हमारे फैक्टर ये रहे। देखिए जब आप लोग योग कर रहे हैं तो प्लस का 1 आ रहा है और जब आप लोग 14 की और 13 की मल्टीप्लाई कराओगे तो आपको 182 मिलेगा। ठीक, तो यहाँ से देखिए अब एक्स स्क्वायर प्लस का 14x माइनस 13x माइनस 182 बराबर 0। देखिए कॉमन क्या है, यहाँ से x कॉमन आ जाएगा तो बच क्या गया x प्लस 14 और देखिए इस ब्रैकेट में इन दोनों स्टेपों से कुछ ऐसा कॉमन लेना है कि सेम टू सेम x प्लस 14 इस ब्रैकेट में बन जाए। ठीक, तो यहाँ से देखिए इस स्टेप पे मुझे x चाहिए लेकिन है कितना माइनस का 13x। तो देखिए x लाने के लिए मुझे यहाँ से 13 कॉमन लेना पड़ेगा क्योंकि 13 प्रॉब्लम दे रहा है तो 13 कॉमन गया। और दूसरी चीज़ ये देखिए यहाँ पर ये x का साइन कैसा है माइनस का, मुझे चाहिए कैसा प्लस का, तो यहाँ से मैं माइनस का कॉमन ले लूँगा 13 और देखिए यहाँ से माइनस कॉमन जाएगा ये प्लस का हो जाएगा और जब यहाँ से 13 कॉमन जाएगा तो ये बचेगा कितना 14। ठीक है, तो यहाँ से देखिए अब सब में क्या कॉमन है x प्लस 14 कॉमन है सब में, x प्लस 14 और बच के आ गया x माइनस 13 बराबर में 0। ठीक, तो देखिए एक बार ये फैक्टर 0 है, एक बार इस फैक्टर को 0 रख के x की वैल्यू निकालेंगे तो देखिए x प्लस 14 बराबर 0 या x माइनस 13 बराबर 0। तो यहाँ से देखिए प्लस का है उधर जाएगा माइनस का 14 हो जाएगा ये और यहाँ से माइनस का है उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा। तो देखिए x की 2 वैल्यू आ गई है तो माइनस वाली तो संभव नहीं है क्योंकि हमें धनात्मक पूर्णांक बोला गया था, तो ये लिख देना यहाँ पर संभव नहीं है। ठीक है, ये वाली संख्या तो संभव नहीं है। तो बच के आ गया x बराबर 13। तो देखिए x बराबर 13 ये हमारी तो संख्या मिल गई हमें x। अब यहाँ पर पहली संख्या और दूसरी संख्या निकालनी है। तो देखिए तो पहली
संख्या, पहली संख्या को आपने क्या माना था x, और x किसके बराबर लिया है आपने 13। और देखिए दूसरी संख्या क्या है, दूसरी संख्या, तो दूसरी संख्या कहाँ से मिलेगी x + 1, और देखिए x कितना है 13 + 1, तो कितना हो जाएगा 14। ठीक है, तो ये हम लोगों का आंसर है, एक ये और एक ये। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। देखिए क्वेश्चन क्या है हमारा, एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है, और जो समकोण त्रिभुज की जो ऊंचाई है आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, और कर्ण की जो लंबाई हमें दे रखी है वो 13 सेंटीमीटर का दे रखा है। तो हमें क्या निकालना है, ऊंचाई और आधार की लंबाई ज्ञात करनी है। अब देखिए समकोण त्रिभुज है, तो आप लोग जानते हैं समकोण त्रिभुज क्या होता है। समकोण त्रिभुज, देखिए मैं इसका आपको रफ समझाता हूँ। देखिए समकोण त्रिभुज क्या होगा, जिसमें एक 90 डिग्री का एंगल होता है, तो यहाँ से देखिए ये 90 डिग्री का, और 90 डिग्री के सामने वाला हमारा क्या होता है, कर्ण होता है। ठीक है, तो ये हमारा कर्ण है, ये हमारा आधार हो गया, ठीक है, और ये लंब हो गया हमारा। ठीक है, लंब को हम लोग ऊंचाई भी बोलते हैं। ठीक है, तो लंब बोल लो या ऊंचाई बोल लो। ठीक है, तो ये हमारा समकोण त्रिभुज है। अब देखिए यहाँ पर जो हमें संबंध दे रखा है क्वेश्चन में, कह रहा है कि इस समकोण त्रिभुज की जो ऊंचाई है आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। आधार से कितना सेंटीमीटर कम है, 7 सेंटीमीटर कम है। तो यहाँ से देखिए अब यहाँ पर दो चीज़ है, एक तो आधार और एक ऊंचाई, दोनों में से किसी को हमें x मानना है, तभी इसका दूसरा रिलेशन हम लोग फाइंड कर पाएंगे। तो यहाँ से देखिए ऊंचाई और आधार। अब देखिए यहाँ पर ना बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि हम ऊंचाई को x माने या आधार को x माने। तो यहाँ से देखिए आप लोगों को साफ साफ क्वेश्चन में कहा गया है कि जो समकोण त्रिभुज की जो ऊंचाई है वो आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। यानी कि अगर मैं आधार को x मानूंगा तो इसकी जो ऊंचाई होगी वो क्या हो जाएगी, x - 7। ठीक है, अगर देखिए अभी भी आप लोगों को नहीं समझ में आया तो यहाँ से देखिए आप क्वेश्चन पे दोबारा आइए, एक बार क्वेश्चन को दोबारा रीड करिए। देखिए एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। तो यहाँ से देखिए जब आप क्वेश्चन पढ़ रहे हैं तो देखिए पहले कौन सा वर्ड आ रहा है, ऊंचाई आ रहा है या आधार आ रहा है। तो सबसे पहले ऊंचाई आ रहा है और बाद में आधार आ रहा है। तो देखिए जो बाद में आता है उसी को x मानते हैं। दोबारा सुन लीजिए, जिस भी संबंध में मतलब जिस क्वेश्चन के अंदर जो भी हमें संबंध दे रखा है, यानी जैसे ऊंचाई और आधार के बीच में हमें संबंध दे रखा है, तो जो वर्ड बाद में आता है उसी को x मानते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या आधार बाद में आ रहा है तो आधार को x मान लेंगे, तो इसकी ऊंचाई क्या हो जाएगी, x - 7। ठीक, तो ये हमारी ऊंचाई हो गई, ये हमारा आधार हो गया, और कर्ण आप लोगों को दे रखा है 13 सेंटीमीटर। तो यहाँ से देखिए ये 13 और ये हमारा कितना हो गया, आधार x हो गया और ये x - 7 हो गया। ठीक है, अब देखिए पाइथागोरस फार्मूला आप लोगों ने पढ़ रखा है, पाइथागोरस फार्मूला लगाएंगे और यहाँ से हम लोग समीकरण बनाएंगे। समीकरण बनाने के बाद हम इसको आगे सॉल्व करके यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेंगे। तो देखिए अब लिखेंगे कैसे, माना समकोण त्रिभुज का आधार कितना है, x सेंटीमीटर। ठीक, और यहाँ से देखिए इसकी ऊंचाई क्या हो जाएगी, समकोण त्रिभुज की ऊंचाई। तो समकोण त्रिभुज की ऊंचाई x - 7 सेंटीमीटर। ठीक, और कर्ण आपको दे रखा है, कर्ण कितना दे रखा है, 13 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ से देखिए पाइथागोरस प्रमेय द्वारा, तो पाइथागोरस क्या कहती है हमारी, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर। ये हमारी पाइथागोरस है। और देखिए यहाँ पर जो लंब है और जो ये ऊंचाई है सेम है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कर्ण कितना है आपका 13 सेंटीमीटर, तो उसका स्क्वायर बराबर लंब कितना है आपका x - 7 सेंटीमीटर, उसका स्क्वायर
प्लस आधार कितना है x और x का स्क्वायर। ठीक है, सॉल्व करिए। 13 का स्क्वायर यानी 13 गुणा 13, तो जब आप 13 गुणा 13 करोगे तो 169 आएगा, तो 169। और यहाँ से देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है आप लोग यहाँ पर लिखिए। a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर माइनस प्लस का b स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हम लोग यहाँ पर लगाएंगे। तो देखिए a क्या है हमारा x का स्क्वायर, b स्क्वायर यानी 7 का स्क्वायर और माइनस 2 और a कितना है x, b कितना है 7 प्लस x स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर ये x स्क्वायर ही रहेगा। ठीक, तो देखिए 169 x का स्क्वायर करेंगे x स्क्वायर आएगा, 7 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर कहने का क्या मतलब है 7 गुणा 7 यानी कि 49, तो 49। और यहाँ से देखिए सॉल्व करिए, 2 की 7 से करेंगे तो 14x और प्लस x स्क्वायर। ठीक, अब देखिए यहाँ से x स्क्वायर और x स्क्वायर जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर। और यहाँ से देखिए माइनस का 14x और प्लस का 49। ठीक, अब देखिए ये प्लस का उधर भेज दीजिए इसको, तो किसका हो जाएगा माइनस का हो जाएगा। तो देखिए 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस का 49 ये वाला, और ये प्लस का था इधर आया तो ये माइनस का हो गया बराबर में 0। तो यहाँ से देखिए 2x स्क्वायर माइनस 14x और इसमें से इसको घटाइए तो कितना बचेगा, 9 में से 9 गया 0 और 6 में से 4 गया 2 और ये 1, 120 बराबर 0। अब देखिए यहाँ पर आपको समीकरण प्राप्त हो गया है और यहाँ से देखिए 2 कॉमन भी आ रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे 2 कॉमन ले लेते हैं। तो 2 कॉमन लीजिए, क्या बचेगा x स्क्वायर, यहाँ से 2 कॉमन गया 7x और यहाँ से 2 कॉमन गया तो 60 बराबर में 0। और देखिए 2 मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड होके 0 हो जाएगा। तो देखिए x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 बराबर 0/2 और 0/2 क्या होगा 0 होगा। तो हमारा समीकरण क्या है x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 बराबर में 0। अब देखिए हमारे पास ये समीकरण आ गया है। अब इसको सॉल्व करके हम लोग क्या करेंगे x की वैल्यू निकालेंगे। तो देखिए यहाँ से हम लोग मध्य पद विभक्त करके इसका फॉर्म लगाते हैं। तो देखिए मध्य पद क्या कहती है हमारी, x स्क्वायर का गुणांक उठाइए। ठीक है, और क्या करिए आप लोग जो अचर पद है उसको उठाइए। तो यहाँ से देखिए x स्क्वायर का गुणांक क्या है, कुछ नहीं है तो 1 होगा और अचर पद कितना है माइनस का 60, गुणा कराएंगे कितना आएगा माइनस का 60। अब आपको 2 ऐसे नंबर ढूंढने हैं, 2 ऐसे फैक्टर ढूंढने हैं जिनका योग करने पर कितना है, योग करने पर कितना है -7 के बराबर आए और जिनकी आप लोग गुणा कराओ तो कितना है माइनस का 60 है। तो देखिए ऐसा नंबर कैसे ढूंढते हैं, तो हम लोग ये जो a और c की मल्टीप्लाई कराने पे जो नंबर आया है इसका हम लोग क्या करेंगे एलसीएम लेते हैं। तो देखिए माइनस को इग्नोर कर दीजिए तो ये 60 है। तो अब इसका एलसीएम लीजिए और चेक करिए कि ये कहाँ पर फिट बैठेगा, योग करने पे माइनस का 7 और गुणा करने पर माइनस का 60। तो देखिए ये 2 पे कट होगा 30 बार में, फिर 2 पे कट होगा 15 बार में और ये 15 3 पे कट होगा 5 बार में और ये हो जाएगा हमारा 5 × 5। ठीक, अब देखिए इनका यूज़ करके आपको फैक्टर बनाना है। तो देखिए 2 दूनी 4 और 4 तिया 12, देखिए एक 12 और बच कौन से गया ये 5। तो देखिए ये 12 और 5, देखिए क्या इससे अपना काम हो जाएगा। देखिए जोड़ूंगा तो मैं देखिए 17 हो जाएगा, लेकिन अगर मैं 12 में से 5 को घटा दूं तो ये 7 मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन मुझे चाहिए कि इसका माइनस का 7, तो मैं क्या करूंगा इसको माइनस का 12 ले लूँगा और प्लस का 5 ले लूँगा। तो देखिए इसी को लिखूँगा क्या मैं माइनस का 12x और यहाँ पर इसको प्लस का 5x। और देखिए इन्हीं फैक्टर की जब मैं गुणा कराऊंगा तो 12 × 5 = 60 माइनस का। ठीक है, तो हमारा सेट सही बैठ गया ये। ठीक है, तो यहाँ से देखिए अब तो x स्क्वायर माइनस 12x प्लस का 5x माइनस 60 बराबर 0। अब देखिए यहाँ से कॉमन लीजिए, क्या कॉमन है x कॉमन है तो बच क्या जाएगा x माइनस 12 और यहाँ से इस ब्रैकेट में कुछ आपको ऐसा कॉमन लेना है यहाँ से कि सेम टू सेम x माइनस 12 इस ब्रैकेट में बन जाए। तो देखिए यहाँ पर मुझे 5x है तो यहाँ पर मुझे क्या चाहिए सिर्फ x चाहिए।
ठीक है। तो देखिए x कैसे मिलेगा, अगर मैं इस 5 को कॉमन ले लूँ, क्योंकि 5 प्रॉब्लम दे रहा है, x नहीं आने दे रहा है, तो मैं क्या करूँगा 5 को कॉमन ले लूँगा, ठीक है। और यहाँ से देखिए x बच जाएगा, जब यहाँ से 5 कॉमन जाएगा तो क्या बचेगा, ये -12। देखिए कॉमन कैसे लेते हैं आप लोगों को पता है ना, -60 से हमें क्या कॉमन लेना था, 5 कॉमन लेना था, तो इसको 5 से डिवाइड कर देते, ठीक है। कॉमन लेने का मतलब होता है डिवाइड करना, तो -12। अब देखिए सब में क्या कॉमन है, x - 12 कॉमन है, बच के आ गया x + 5, तो x + 5 बराबर में 0। अब देखिए एक बार इसको 0 के बराबर रखेंगे और एक बार इसको 0 के बराबर, तो x - 12 बराबर 0 और x + 5 बराबर 0। तो देखिए माइनस का उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो x बराबर 12, और यहाँ से देखिए माइनस का है प्लस का है, उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो x बराबर -5। तो यहाँ से देखिए x की दो वैल्यू आ गई है, एक तो 12 और एक -5। तो यहाँ से देखिए जो ये वाला है ये तो संभव नहीं होगा। अब संभव क्यों नहीं होगा ये बताइए आप लोग, संभव नहीं है। अब देखिए संभव क्यों नहीं है, क्योंकि देखिए ये हम लोग क्या कर रहे हैं कि ये एक त्रिभुज की भुजा है। अब देखिए त्रिभुज की भुजा तो माइनस में हो नहीं सकती है, 0 हो सकती है लेकिन माइनस की नहीं हो सकती, तो ये संभव नहीं है। तो x बराबर 12, x बराबर 12। तो यहाँ से देखिए अब हम लोगों को आधार और ऊंचाई निकालनी है। तो देखिए समकोण त्रिभुज का आधार, समकोण त्रिभुज का आधार क्या माना था हमने, x माना था, ठीक है। समकोण त्रिभुज के आधार को हमने क्या माना था, x माना था, और x कितना आया है हमारा 12 सेंटीमीटर। तो अब समकोण त्रिभुज की ऊंचाई देखिए क्या है, समकोण त्रिभुज की ऊंचाई, तो समकोण त्रिभुज की ऊंचाई क्या है, क्या बनाया था हमने, x - 7, तो x - 7, तो x कितना है 12 - 7, तो देखिए कितना हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ से ये हमारा आंसर है 12 और 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, और इस एक्सरसाइज का ये लास्ट क्वेश्चन है। एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत रुपए में उस दिन की निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दुगनी से 3 अधिक है। यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 रुपये थी तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए। देखिए क्वेश्चन क्या है हमारा कि एक कुटीर उद्योग है, तो वो क्या करता है कि कुछ बर्तन बनाता है दिन में, और एक दिन वहाँ पर ये देखा गया कि जो प्रत्येक नग की जो लागत है वो उस दिन बनाए गए बर्तनों की संख्या के दुगनी से 3 अधिक है, ठीक है। और एक दिन हमें यहाँ पर ये देखा गया है कि वहाँ पर उस दिन की कुल निर्माण जो लागत है वो 90 रुपये दे रखी है, तो हमें ये बताना है कि उस दिन वहाँ पर कितने बर्तन बनाए गए हैं और प्रत्येक नग की लागत क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए अब इसका रफ वर्क देखिए, देखिए अब हमें बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत, प्रत्येक नग की लागत ये निकालनी है, ठीक है। तो देखिए अब ये निकालना है तो इनमें से ही हमें किसी को x मानना पड़ेगा। अब देखिए अब किसको x मानोगे आप लोग, बर्तनों की संख्या को या प्रत्येक नग की लागत को। तो यहाँ से देखिए अगर मैं बर्तनों की संख्या को x मान लूँ तो जो हमारे प्रत्येक नग की लागत है वो क्या होगी, उस दिन बनाए गए बर्तनों की संख्या के दुगनी से 3 अधिक है। तो देखिए उस दिन कितने बर्तन बनाए गए थे, मान लिया हमने x बर्तन बनाए गए हैं, तो अब प्रत्येक नग की लागत क्या हो जाएगी, दुगनी से उस दिन जितने भी बर्तन बनाए गए हैं उसके दुगनी से 3 अधिक। तो ये देखिए 2 गुना प्लस में 3 अधिक, ठीक। और यहाँ से आप लोगों को कुल निर्माण लागत भी दे रखी है, उस दिन की कितनी दे रखी है आपको, 90 रुपये थी, कितनी दे रखी है, 90 रुपये दे रखी है। तो यहाँ से देखिए ये हमारे एक बर्तन की संख्या है, मतलब ये बर्तनों की संख्या है, और प्रत्येक नग की लागत है। तो यहाँ से देखिए अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कराऊँ, इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई कराऊँ तो ये हमारा किसके बराबर आएगा, कुल निर्माण लागत के, ठीक है। तो यहाँ से देखिए कुल निर्माण लागत हमें दे रखी है 90 रुपये थी। तो यहाँ से देखिए ये हमारा समीकरण बन जाएगा। और अब हम लोग इसकी स्टेटमेंट कैसे बनाएंगे, देखो माना उस दिन
निर्मित बर्तनों की संख्या, निर्मित बर्तनों की संख्या बराबर x और प्रत्येक नग की लागत, प्रत्येक नग की लागत। तो प्रत्येक नग की लागत कितनी है? दुगनी से 3 अधिक है, तो दुगनी से 3 अधिक। ठीक, और यहाँ से देखिए कुल निर्माण लागत दे रखी है आप लोगों को, कुल निर्माण लागत कितनी है? 90 रुपये थी। तो अब देखिए प्रश्नानुसार, तो देखिए प्रश्नानुसार करके आप लोग डायरेक्ट ये लाइन लिख सकते हो। तो x इंटू 2x प्लस 3 बराबर 90, और यहाँ से देखिए अब मल्टीप्लाई कराएंगे तो x की 2x में कराएंगे कितना हो जाएगा? 2x स्क्वायर, x की 3 में कराएंगे 3x बराबर में 90। तो यहाँ से देखिए हमारे पास समीकरण आ गया है। तो अब देखिए इसको क्या करेंगे, 90 को उधर भेज दीजिए, तो 2x स्क्वायर प्लस 3x, और ये प्लस का है इधर आएगा माइनस का, बराबर में 0। तो यहाँ से देखिए अब हम लोग फिर से यहाँ पर मध्य पद विभक्त करके यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमारा एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है? 2, और अचर पद कितना है? माइनस का 90। अब इसको मल्टीप्लाई कराओगे तो कितना आएगा? माइनस का 180। अब देखिए इसके हमें दो ऐसे गुणनखंड ढूंढने हैं जिनका हम लोग क्या करें, योग करें तो कितना आए? योग करने पे 3 आए, और जिनकी हम लोग गुणा कराएं तो कितना आए? माइनस का 90 आए। ठीक है, तो ऐसे नंबर ढूंढने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये 180 का एलसीएम लेंगे। ठीक है, माइनस को इग्नोर कर दीजिए। तो देखिए ये 2 पे कट होगा, ठीक है 90, फिर 2 पे कट होगा 45, और यहाँ से देखिए फिर आपका कट होगा ये 3 पे, तो 3 1 3 5, और फिर से ये 3 पे कट होगा 5, और ये 5 1 5। तो देखिए इन फैक्टरों से हमें मिला करके दो ऐसे फैक्टर ढूंढने हैं जिनका योग करने पर 3 आए। तो देखिए अब बनाइए, फैक्टर बनाइए। तो 2 दूनी 4, और 4 तिया 12, और 5 तिया 15। तो देखिए इनको अगर मैं जोड़ूंगा तो 27 हो जाएगा, लेकिन अगर मैं 15 में से 12 को घटाऊं तो मुझे यहाँ पर देखिए 3 मिल जाएगा। ठीक है, जो कि हमारा सेट सही बैठ गया है। और जब आप लोग इनकी गुणा कराओगे तो ये माइनस का 180 आएगा। तो देखिए यहाँ पर अब हमें प्लस की वैल्यू चाहिए, प्लस का 3 चाहिए, तो मैं 15 को 15x, और यहाँ पर 12 को मैं माइनस का 12x। ठीक है, तो देखिए ये फैक्टर से अपना काम हो जाएगा। ठीक, तो ये वाला फैक्टर अब हम लोग ये 3x की जगह पे हम लोग ये दोनों फैक्टर लिखेंगे। तो यहाँ से देखिए 2x स्क्वायर प्लस 15x माइनस 12x माइनस 90 बराबर 0। ठीक है, अब देखिए कॉमन क्या है यहाँ पर? तो देखिए यहाँ पर सिर्फ x कॉमन है, तो x कॉमन आ जाएगा, तो क्या बचेगा यहाँ पर? 2x प्लस 15, और देखिए यहाँ से हम लोगों को इस ब्रैकेट में इन दोनों स्टेपों से कुछ ऐसा कॉमन लेना है कि क्या बच जाए? 2x प्लस 15 इस ब्रैकेट में भी बन जाए। देखिए ये वाला जो सेकंड वाला ब्रैकेट होता है ना, इसको सेम फर्स्ट ब्रैकेट की तरह बनाना होता है। ठीक है, तो यहाँ से देखिए अब यहाँ पर मुझे देखिए ये 12x है, मुझे यहाँ पर क्या चाहिए? 2x चाहिए। तो बताइए अब 12x से आप लोग क्या कॉमन लोगे? माइनस 12x से क्या कॉमन लोगे कि ये प्लस का 2x बन जाए? तो यहाँ से देखिए अब कॉमन देखिए मैं दिखाता हूँ आप लोग कैसे लोगे। तो देखिए यहाँ से कॉमन लेना है ना, तो माइनस 12x से, तो देखिए अब मैं 12x को क्या लिख सकता हूँ? देखिए ध्यान से 2 गुणा 6 गुणा x लिख सकता हूँ, साथ में माइनस है तो माइनस। तो बताइए अब आपको सिर्फ यहाँ पर कितना चाहिए? 2x चाहिए, तो मुझे देखिए क्या कॉमन लेना पड़ेगा? ये 6 कॉमन लेना पड़ेगा। ये क्या कॉमन लेना पड़ेगा मुझे? 6 कॉमन लेना पड़ेगा, जब भी मुझे यहाँ पर ये 2x बनेगा। तो यहाँ से देखिए 6x कॉमन ले लिया, लेकिन यहाँ पर देखिए ये जो x वाला है वो माइनस का है, मुझे चाहिए किसका? प्लस का। तो मैं यहाँ से क्या करूँगा? माइनस का 6 कॉमन ले लूँगा, तो क्या बचेगा? 2x, और यहाँ से माइनस कॉमन गया प्लस का, और जब यहाँ से आप 6 कॉमन लोगे तो ये प्लस का 15। ठीक है, तो यहाँ से अब देखिए सब में क्या कॉमन है? 2x प्लस 15, और बच के आ गया x माइनस 6 बराबर 0। देखिए अब देखिए एक बार इसको 0 के बराबर और एक बार इसको 0 के बराबर, तो 2x प्लस 15 बराबर 0 और x माइनस 6 बराबर 0।
तो यहाँ से देखिए ये 15 प्लस का है, उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, और 2 मल्टीप्लाई में उधर जाएगा डिवाइड में, तो -15/2। एक तो x की वैल्यू ये आ गई, और दूसरा यहाँ से देखिए माइनस का है, उधर जाएगा प्लस का, तो x बराबर 6। तो यहाँ पर देखिए दो वैल्यू आई है, एक तो x बराबर -15/2 और x बराबर 6। तो देखिए माइनस वाली तो संभव नहीं होगी। अब संभव क्यों नहीं होगी, इसका कारण बता सकते हैं आप लोग। देखिए x क्या है, हमने x किसको माना है, बर्तनों की संख्या। अब बताइए बर्तनों की संख्या कभी माइनस में हो सकती है? नहीं हो सकती। या तो कंपनी कुछ बर्तन बनाएगी, या तो 1 2 3 4 कुछ ना कुछ बनाएगी। अगर नहीं बनाएगी तो 0 बनाएगी, लेकिन माइनस की नहीं बना सकती। ठीक है, तो ये लिख देंगे हम लोग, ये संभव नहीं है। तो x बराबर, जब ये संभव नहीं है तो हम x बराबर किसको ले लेंगे, x बराबर 6। तो x बराबर 6। तो देखिए उस दिन निर्मित बर्तनों की संख्या, उस दिन निर्मित बर्तनों की संख्या कितनी, x, और x कितना है 6। मतलब उस दिन 6 बर्तन बनाए गए थे, और प्रत्येक नग की लागत प्रत्येक नग की लागत के लिए क्या बनाया था, 2x + 3। अब देखिए 2 गुणा x कितना है हमारा 6 + 3। तो देखिए 6 दूनी 12 और 3 15। ठीक है, तो यहाँ से देखिए ये आंसर है हमारा 6 और 15। तो ये हम लोगों का आंसर है। आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया हो। सो कमेंट में #FromLLC लिखना ना भूलें।